नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिवानी जी की कहानी अरुंधति। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। उनका साथ यद्यपि 3 ही वर्ष का रहा, पर उस संक्षिप्त अवधि में भी हम दोनों अटूट मैत्री की डोर में बंध गए। उन दिनों पूरा आश्रम ही संगीतमय था। कभी चित्रांगदा का पूर्वाभास, कभी मचोर खेला, कभी श्याम और कभी ताशेर देश। उन दिनों आश्रम में सुरीली कंठों का अभाव नहीं था। कुखुदी, मोहर, स्मृति, इंदुलेखा घोष, विश्री, जगेशिया, सुचित्रा, ऐसी ही कोखल कंठी सुगायिकाओं के कंठों में एक कड़ी और जुड़ी। जैसे ही कंठ वैसे ही काठी, बंगाली जोतदारी ठसक, बूटा सा कद, उज्ज्वल गौड़ वर्ण, बड़ी बड़ी फिरोजी सरबती आंखें जो पल पल गिरगिट सा रंग बदलती थी। पहले ही दिन उसने संगीत सभा में बाउल गीत गाया तो पूरा आश्रम झूम उठा, और फिर तो वह देखते ही देखते लोकप्रिय गायिकाओं में अग्रणी हो गई। यद्यपि वह छात्रावास में कभी नहीं रही, पहले खेल के मैदान के छोर पर और बाद में आश्रम के सीमांत पर बनी एक पुरानी कोठी को किराए पर लेकर उसकी विधवा माँ अपने परिवार को लेकर रहने लगी। उसी ने बताया कि वे 18 भाई बहन हैं, पर अब इधर उधर कुछ बहनों का विवाह हो गया था, कुछ को विदेश भेज दिया। वे प्रवासिनी बन गईं। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 भाई गोपाल और बादल आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका रहन सहन, ओढ़ना पहनना, खान पान एकदम जमींदाराना था। कई दास दासियाँ थी। खाना पकाने वाला उड़िया ठाकुर था, जिसकी अद्भुत पाक कला से नुकू अरुंधति का पुकारने का नाम था कि पूरी मित्र मंडली बुरी तरह प्रभावित हो चली थी। एक ओर उनका अभिजात्य, दूसरी ओर वैसी ही विनम्र शिष्टता। उसकी माँ, जिन्हें हम मासी माँ कहते थे, दीर्घांगी, व्यक्तित्व संपन्न, तेजस्वी महिला थी। बहुत कम बोलती थी, पर स्नेह धारा जैसी उनकी विषादपूर्ण आँखों से निरंतर झरती रहती थी। प्राय ही हमें खाने पर बुलाती और स्वयं हाथ का पंखा झड़ती। हमें परम तृप्ति से खाते देख स्वयं भी तृप्त हो उठती। मैंने नुकू के जितने भी भाई बहन देखे, सबका रंग रूप ठप्पा प्राय एक सा ही था। केवल छोटे भाई प्रवीर या बादल को छोड़कर, वही एंग्लोरिडियन रंग और हरी हरी आँखें। कभी भी किसी अनुष्ठान में वंदे मातरम गाने का अवसर आता तो हम दोनों को ही एक साथ बुलाया जाता। हमारे संगीत गुरु शैलजा रंजन मंजूमदार कहते थे, तादेरी गला बेस मिले जाए, तारोई जाबी, तुम दोनों का कंठस्वर मेल खाता है, इसी से तुम ही दोनों को जाना होगा। एक बार यही वंदे मातरम गाना गाने के लिए हमें सिउड़ी ग्राम जाना पड़ा था। बैलगाड़ी में हिचकोले खाते खाते जब सिउड़ी पहुँचे तो संध्या हो गई। उद्योधिनी संगीत के बाद ही लौटना पड़ा। मार्ग में अंधेरा हो गया। सहसा आंधी आई और बैलगाड़ी में लटकी लालटेन भी बुझ गई। यद्यपि हमारे साथ और भी लोग थे, पर सुना था वह मार्ग बहुत सुविधा का नहीं है। पास में ही कहीं कपालिका की आराध्या अट्टाहास देवी का मंदिर भी है। बार बार गाड़ी वाहन कह रहा था, भय पावे ना दीदी, मनीरा किस्सू होवे ना। पर जब हम बोलपुर नहीं पहुँचे, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भय से कांपती रहीं। अरुंधति का चेहरा विधाता ने अवकाश में ही गढ़ा होगा। खड़क की धार सी नाक, छोटे 2 रसीले उधर और मंद भरी आँखें। न कोई मेकअप न सज्जा, फिर भी अष्टभुजा सा का दिव्य रूप। एक घटना बरबस अतीत की ओर खींच रही है।
एक बार आश्रम के मेले में आश्रम की कुछ छात्राओं ने चाय का स्टॉल लगाया। सबने सफ़ेद साड़ी पहनी, संथाली जूड़ों में जवा पुष्प खोसा और सिर पर धरी तिरछी गांठी कैप। मेनू की सज्जा सावरी जया अप्पा स्वामिनी ने। देखते ही देखते हमारी दुकान पर भीड़ लग गई। आश्रम का चाय वाला बूढ़ा कालू, जिसका स्टॉल ठीक हमारे स्टॉल के सामने था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। दीदी नीरा, अमार दुकाने जे केई आसछे ना, सब दादा बाबूरा तो आपन दे रही दुकानें। दीदी, मेरी दुकान में तो ग्राहक फटक ही नहीं रहे, सब दादा बाबू तो आप ही की दुकान पर जा रहे हैं। हमने उसे आश्वस्त किया कि हम अपनी दुकान 4 बजे ही उठा लेंगे। कोई नहीं आया तो हम सब छात्राएं उसी के स्टॉल पर खाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। एक तो हमारे स्टॉल पर वे सर्वथा नवीन स्वाद वाली सामग्री परिवेशित हो रही थी, जो बंगाल की जिह्वा के लिए अभिनव थी। इडली बड़ा, उधर उत्तर प्रदेशी समोसे, बिहार का तिल बुग्गा और अनरसे। सर अकबर हैदरी भी हमारी दुकान पर पधारे तो उन्हें एक समोसा खिला हमने 10 रुपये उगा लिए। वह भी तब एक कन्नी में मसाले से ठसा फसा समोसा अत्यंत उपलब्ध था। मृणाल दी, बूंदी दी, दक्षिणा को लीला एप्पन, चकर चकर चहकने वाली चेटी चीन की मारी बाग सब परिवेशन के लिए फौजी अनुशासन में खड़ी थी। जिस मेज पर मैं और नुक्कू थे, देखा उसी ओर एक अपरिचित जोड़ा चला आ रहा है। अनुरूप सुंदरी यौवन क्रांता, छरहरी कनक, छड़ी सी तरुड़ी और उतना ही काला कदम बौना सा सहचर। मैंने नुक्कू के कान में फुसफुसा कर कहा, आई देख नुक्कू, ब्यूटी एड बिट्स। वह हंसकर चुप रही। दोनों हमारी मेज पर बड़ी देर तक खाते बतियाते हंसते खिलखिलाते रहे। फिर उस व्यक्ति ने नुक्कू को बुलाकर कहा, ऐ नुक्कू, बिल नहीं आए। मैं चौंकी। तब क्या वह इन्हें जानती थी? पर तब ही उसने बड़ी दुष्टता से हंसकर मेरा हाथ पकड़ उन दोनों के सम्मुख खींचकर कहा, जानो छोट दी, अमार बंधु तोमार देर की बोल अच्छे, ब्यूटी एंड बिट्स। मैं लज्जा से कटकर रह गई। मुझे क्या पता था कि छोटे दी नुक्कू की सगी बड़ी बहन है और कल ही कलकत्ता से आई हैं, और उनके सहचर, जिन्हें मैंने अज्ञानवश बिट्स की उपाधि से विभूषित किया था, वे उसके सगे जीजा हैं। पर उसके रसिक जीजा ने शायद मेरी अपदस्थता बाँप ली थी। बड़े अधिकार से मेरा हाथ खींच अपने पास बिठाकर बोले, बेस करेछो है, हमार सुंदरी गिन्नू की ब्यूटी बलेछो तो थैंक्स। उन्हें बीट्स कहा था, यह वह अत्यधिक उदार व्यक्ति भूल गया। उसके बाद 2 बार उसने मिलना हुआ, वही प्रसंग और वैसे ही उदार हंसी। यही नहीं, पूजा में उन्होंने मेरे लिए विशेष उपहार के रूप में एक हांडी संदेश ही नहीं भिजवाया, एक सुंदर धानी धनरेर वाली साड़ी भी भेजी, साथ में एक पत्र। ओहे सारलील बंधु, ये साड़ी तो माँ की खूब मानाबे। आमादेर भाल भाषा नेबो, ब्यूटी एंड बिट्स। अरे साली की सखी, यह साड़ी तुम पर खूब फबेगी। हमारा प्यार लो, ब्यूटी एंड बिट्स। आज भी वह स्नेह प्रवण चेहरा याद आते ही अपनी बचकानी युक्ति पर लज्जा आती है। छोटे दी अभी भी आश्रम में है, जमाई बाबू नहीं रहे। वही 2 वर्ष पूर्व नुक्कू ने मुझे मुंबई में मिलने पर बताया था। वह अपने पति प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा के साथ जसलोक में अपनी बाईपास सर्जरी कराने आई थी। अंत तक शल्य क्रिया नहीं हुई। अस्पताल के व्यवसाय से वह तुप्त होकर मेरे यहाँ चली आई और दिन भर हम दोनों ने साथ बिताया।
कितनी बातें की, कितनी ही अनकही रह गई। अरुंधति ने अपने जीवन काल में ही प्रचुर ख्याति बटोरी थी। पहले स्वयं चलचित्रों के माध्यम से अपने अपूर्व अभिनय द्वारा गायिका के रूप में और यांत्रिक महाप्रस्थानेर पथे, छुट्टी गोपाल आदि चलचित्रों के निर्देशकों के रूप में। देखना, कभी तेरे किसी उपन्यास पर भी फिल्म बनाऊंगी, पर हिंदी तो आती नहीं, तू ही बांग्ला में सिनाप्सिस बनाना। यही कभी मणिकदा ने भी कहा था, किंतु मन ही मन में रह गई। मेरे उपन्यास धरे ही रह गए, नुकू चली गई। जब उसे मुंबई में देखा था तो धक्का लगा था। कहाँ गया वह रूप, वह रंग। जब आश्रम के असंख्य छात्रों के हृदय में वह अपनी फिरोजी आँखों की चिलमन में दाबे गवो नत मराल ग्रीवा उठाए राजमहिषी की सी चाल में घूमती थी। मग्न दंपत्ति काल घूसर गौरव, जिसकी पीताभ आभा पर सुदृढ़ व्याधि से स्याही सी फेर कर रख दी थी। कौन कहेगा यह कभी आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में जानी जाती थी। ठीक ही कहा है शायद। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निर्मेसिस काल सर्वम। बहुत पहले पक्षाघात का एक सशक्त झटका उसके पैरों में भी अपने कुटिल हस्ताक्षर छोड़ गया था। एक बार उसकी सज्जा करने में जुटी गौरी दी ने मेरी ही उपस्थिति में कहा था, आहा, एक ही बारे मुगल ब्यूटी, एकदम मुगल ब्यूटी है। पर आंखें अब भी वैसी ही थी, अमीय हालाहाल मद भरे, ठीक जैसे किसी ऐतिहासिक बुलंद इमारत के खंडहर में अंगूठे कंगूरों से विभूषित झरोखे ज्यों के त्यों धरे हों। इसके बाद उसका एक ही पत्र मिला था, वह बाईपास के लिए विदेश जा रही है, पर वहाँ से भी कोरी ही लौटी। फिर पहुँची बेंगलोर। उसने भी शल्य क्रिया को निरापद नहीं बताया। कई धमनियाँ रक्त के धक्कों के अवरुद्ध हो गई थी। फिर एक दिन वह बिना किसी से विदा लिए चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, ये थी शिवानी जी की कहानी अरुंधति। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।